हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मॉडल पेपर की सीरीज हम लोग सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम लोग फिजिक्स के क्वेश्चंस लगा रहे थे। यहाँ पर हमने आपको पिछले लेक्चर में कुछ होमवर्क भी दिया था। ठीक है, एक होमवर्क देखे क्या दिया था कि वायुयान उड़ने से पहले रनवे पर क्यों दौड़ता है। ठीक है, बहुत बच्चों ने इसका सही आंसर दिया था। ऑप्शन नंबर ए, क्या करने के लिए? प्रेशर कम करने के लिए, क्योंकि जब वो रन करता है तो बर्नौली प्रिंसिपल की वजह से जो उसकी विंग्स होती है, जो उसकी विंग्स होती हैं, ठीक है, उसपे क्या होता है, नीचे की तरफ से, ठीक है, जो प्रेशर लगता है ऊपर की ओर लगता है। और यहाँ पर जो ऊपर, जैसे कि ये हमारी विंग्स हो गई, ठीक है, विंग्स हो गई, तो विंग्स के ऊपर जो है, यहाँ पर फोर्स लगता है इसको ऊपर ले जाने के लिए, और ये पुश करता है इसको खुद, यानी कि नीचे भी पुश करता है और ऊपर से उठाता है। तो इससे क्या होता है कि ये रनवे पर इसलिए दौड़ती है ताकि वो फिर फ्लाई कर सके, उड़ सके, है ना। तो दाब बेसिकली हम लोग वहां पर कम करने के लिए ये काम होता है। तो इसको आप, जो बहुत सारे बच्चों ने बताया, ठीक है, क्योंकि घर्षण कम करने के लिए, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि वो अगर दौड़ेगी तो घर्षण उसके विंग्स पे, उसकी बॉडी पर बढ़ेगा, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता था। त्वरण करने के लिए, त्वरण कम करने के लिए, ऐसा तो हो नहीं सकता भाई दौड़ रही है तो त्वरण बढ़ाएगी। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। नन ऑफ दीज नहीं, क्या है, दाब कम करने के लिए ये काम करती है, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो चलिए आज का जो हमारा क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करते हैं। ये तो होमवर्क था, है ना। हम लोग मॉडल पेपर की सीरीज में 20 से 30 मिनट के अंदर, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन हम लोगों का टारगेट रहता है। तो वही हम लोग आज की क्लास में करेंगे, और कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी आज की क्लास खत्म हो जाए। ठीक है, चलिए, कहाँ तक हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, ये हम लोग की सीरीज है पूरी। अगर आपके पास ये है, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बस आप क्वेश्चन ध्यान से देखिए, है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। चलिए, हम लोग 53 क्वेश्चन नंबर लगाए थे, सार्थक अंक निकालना सीखे थे। अगला क्वेश्चन हमारा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है कि एक विद्युत बल्ब का प्रतिरोध, ठीक है, एक एक विद्युत बल्ब बल्ब का प्रतिरोध प्रतिरोध 400 ओम। प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, तो ओम हो गया, 400 ओम है। यह 250 वोल्ट 250 वोल्ट के मेन सप्लाई, ठीक है, मेन से जुड़ा हुआ है, मेन से जुड़ा है। ठीक है, यह प्रतिदिन 4 घंटे जलता है। चलिए शॉर्ट में फॉर्म को लिखते हैं, 4 आवर्स। ये जो है क्या होता है, ये जो बल्ब है, ठीक है, एक विद्युत बल्ब जो है उसका प्रतिरोध इतना है, उसको वोल्टेज इतना दिया गया है, 250 250 वोल्ट दिया गया है। प्रतिदिन वो 4 घंटे जलता है, घर के बाहर लगा हुआ है, 4 घंटे उसको जलाते हैं। ठीक है, 2 घंटे शाम, 2 घंटे सुबह में। ठीक है, सुबह मतलब कि जब काम करना होता है ना, 5 बजे से 6 बजे तक, और शाम को मानिए 8 से 10। ठीक है, उसका काम उतना ही है, 4 घंटे तक जलता है। तो 40 दिन में कितनी, है ना, कितने की बात हो रही है, 40 दिन की। 40 दिन में कितनी 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 विद्युत ऊर्जा, विद्युत विद्युत ऊर्जा व्यय होगी, व्यय होगी यानी कि खपत होगी, है ना, या फिर उसमें जरूरत पड़ेगी। आपके ऑप्शंस क्या क्या है, 15 किलोवाट आवर, 18 किलोवाट आवर, 20 और 25 किलोवाट आवर। ठीक है, देखिए कैसा क्वेश्चन है, बहुत आसान है ना। सबसे पहले देखिए पूछा क्या है, हमको हमको पूछा है विद्युत ऊर्जा कितनी व्यय होगी। विद्युत ऊर्जा यानी कि एनर्जी, ठीक है, कैसे निकालते हैं हम लोग भाई, विद्युत ऊर्जा, ठीक है, जिसको हम मानिए कि ई कह देते हैं, क्योंकि एनर्जी है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। एनर्जी निकालने के लिए हमको दो चीज चाहिए, एक पावर और कितने समय के लिए लगी, है ना। पावर और समय, यानी कि पी और टी का मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो ई यानी कि एनर्जी के बराबर होता है। ये आपको दिमाग में हमेशा रखना चाहिए, फॉर्मूला है। ठीक है, ई का फॉर्मूला क्या होता है, इसे समझिए, इसको आप ब्रैकेट में कर दीजिए, इसको आप फॉर्मूला समझिए। ठीक है, E इज इक्वल टू पी इंटू टी होता है, सब चीज के लिए लागू होता है।
ठीक है, चाहे विद्युत ऊर्जा होगी तब भी तो वहां पर पावर विद्युत के फॉर्म में होगी, कोई और एनर्जी होगी तो पावर और कुछ फॉर्म में होगी, लेकिन बेसिक फॉर्मूला यही है, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। ठीक है, तो अगर हमको ये निकालना है, विद्युत ऊर्जा निकालनी है, तो उसमें समय और हमको पावर निकालनी होगी। ठीक है, तो अब पावर हमको कैसे पता चलेगी? तो देखिए हमको यहाँ पर क्या क्या समय तो देखिए दिया गया भाई 4 घंटे 40 दिन दिया गया, तो इससे हम अपना काम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बस हमको अब जरूरत है पावर की, है ना? तो पावर कैसे निकले भाई, है ना? पावर कैसे निकलेगी? पावर पावर निकालने के लिए हमारे पास देखिए कुछ चीज दी गई है कि बल्ब का प्रतिरोध इतना है और उसको करंट इतना दिया जा रहा है। ठीक है, इतना वोल्टेज दिया जा रहा है, तो पावर हम कैसे निकालेंगे भाई इसकी? पावर निकालने के लिए पावर का बहुत सारे फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर वोल्टेज और करंट के टर्म में आप देखेंगे तो बहुत सारा इसका फॉर्मूला। एक तो पावर इज इक्वल टू होता है V इंटू आई। ठीक है, यानी कि वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लीकेशन पावर को रिप्रेजेंट करता है। एक फॉर्मूला इसका और होता है जिसमें जिसमें वोल्टेज का स्क्वायर कर देंगे, है ना, और रेजिस्टेंस को नीचे डाउन में रख देंगे। ठीक है, और इसी का एक फॉर्मूला होता है आई का स्क्वायर कर देंगे और आर कर देंगे। ये सारे फॉर्मूले आप अपने से बना सकते हैं। ठीक है, एकदम बेसिक है, अगर एक आपको मालूम चल गया तो दोनों तीनों वैल्यू रख करके बना सकते। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप देखिए 3 फॉर्मूले ये इसके होते हैं इससे रिलेटेड, तो हमारे के लिए कौन सा फॉर्मूला काम का होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है, प्रतिरोध 400 और वोल्टेज कितना दिया है, 250। तो हमको वोल्टेज चाहिए और रेजिस्टेंस, ऐसा फॉर्मूला चाहिए। तो इसमें वोल्टेज और करंट है, इसमें वोल्टेज और रेजिस्टेंस है, इसमें दोनों चीज। इसमें क्या है, करंट और रेजिस्टेंस है, वोल्टेज नहीं। तो हमारे लिए यही फॉर्मूला काम का है। तो हम क्या करेंगे, अब अगर हम इसको लिखें तो P की जगह हम लिख सकते हैं V स्क्वायर R इंटू टी, ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आपको इतना एग्जाम में नहीं करना है, बस समझा रहे हैं, आपको खटाखट वैल्यू रखनी है। ठीक है, अगर आप समझ गए कैसे करना है तो चलिए यहाँ से हम क्या करते हैं, ये निकाल देते हैं, है ना, या फिर हम यहीं से पावर निकाल दे, छोड़िए यहाँ पर कुछ मत निकालिए, यहीं से पावर निकालते। पावर बराबर क्या था, वी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ से वी स्क्वायर कितना होगा, वी कितना है हमारे पास में 250 इंटू 250, है ना, और डिवाइडेड बाई आर, आर यानी कि 400, है ना, आर यानी कि 400। हाँ हल्का चल रहा है क्या है, इसमें इंक डालनी पड़ेगी। तो चलिए काटिए, 0 0 0 0। ठीक है, कट गया। अब यहाँ पर क्या होगा, 4 से डिवाइड इसको करिए। ठीक है, अभी मत कीजिए, हो सकता है कि अभी काम आ जाए, कटने में काम आ जाए, तो इसको कुछ मत कीजिए, छोड़ दीजिए, ऐसे ऐसे रखना दीजिए, है ना। हर चीज जरूरी नहीं कि आप काटे, और एग्जाम टाइम में तो बहुत जरूरी होता है ना, क्योंकि हो सकता है आगे कट जाए, आप इधर भागे में परेशान है ना, तो समझ जाता है उससे। तो अब देखिए ये हमारे पास में क्या आ गया, पावर। ठीक है, टोटल पावर आ गई। अब हमको क्या चाहिए, समय चाहिए। तो चलिए एनर्जी निकालने के लिए पहले पी रखेंगे फिर टी। तो पी हमारे पास में क्या है, 25 गुणित 25 डिवाइडेड बाई 4, ये इतना पूरा है। अब हम रखेंगे समय को, है ना, टाइम। तो टाइम यहाँ पर हम क्या लेते हैं, आवर्स में ही लेते हैं। ठीक है, तो 4 घंटा डेली जलता है और 40 दिन की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा भाई, 4 घंटा डेली जलता है, 40 दिन, 40 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, एक दिन में 40 घंटा। मतलब 40 दिन में हर दिन 4 घंटा जलता है, तो 40 दिन में कितना जलेगा, 40 गुणित 4, है ना। ठीक, अब चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ से आपका ये कट जाएगा, यही चीज हम आपसे कह रहे थे कि आगे चल के हो सकता है कट जाए। अब इसका मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा, अब इसका मल्टीप्लीकेशन कीजिए, चलिए नीचे कर देते हैं। अब इसको यहाँ से हटा के इसका 25 25 का करेंगे तो क्या आएगा, 625 आएगा। ठीक है, 25 25 का मल्टीप्लीकेशन 625, और यहाँ पर 40 से मल्टीप्लीकेशन। तो इसका इसमें कीजिए पहले, तो अभी जीरो को हटा दीजिए या फिर जीरो को लगा ही दीजिए। चलिए 4 पंचे 20 का जीरो हासिल लगेगा, फिर से 2, 4 दूनी 8 2 10 का जीरो हासिल लगेगा, फिर से 1, है ना, और 6 चौको 24 और 1 25, कितना आ गया, 25000, है ना, यानी कि 25,000। ठीक है, 25,000 क्या आया ये, 25,000 ये आपका आया वाट आवर, है ना, क्या आया ये, वाट आवर, ऐसे लिखेंगे वाट आवर, क्योंकि यहाँ पर आपने ये जो वैल्यू रखी, ये जो वैल्यू आई थी ये वाट में आई थी,
है ना। और ये जो आपने टर्म रखा ये आवर में रखा, तो यहाँ पर ये वाट आवर में आई, लेकिन हमारे सारे ऑप्शन क्या है किलो वाट आवर में। तो क्या करेंगे इसको हम किलो वाट आवर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो अगर हम इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 25 किलो वाट आवर, है ना। तो ये हमारा राइट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन था, इतना लंबा आपको नहीं खींचना है, आसान तरीके से करना है। कैसे देखो फिर से एक बार समझ लो कैसे करेंगे। हमने देखा इतना है, हमको मालूम है कि P इंटू टी यहाँ पर लगेगा, P इंटू टी। P के लिए हमको क्या चाहिए, V स्क्वायर बाई R चाहिए, है ना। और T हमको चाहिए, तो V स्क्वायर यानी कि 250 गुणते 250 और डिवाइडेड बाई 400, ठीक है। और T हमारे पास में है 4 घंटा जलता है, 40 दिन तक का पूछ रहा है, तो दिन का भी मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ से इस जीरो से इसको कट कर दिया, इस 4 से इसको कट कर दिया, ठीक है। बस मल्टीप्लाई 625 मल्टीप्लाइड बाई 40 कर दिया, आ गया कितना 25,000, ठीक है। ये सिंपल ऐसे कर सकते थे, ठीक है, वो हमने आपको समझाया। क्लियर है बात दोनों तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे बढ़े, इसके बाद कैसे इसको अगला क्वेश्चन क्या है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, इसको पढ़िएगा, है ना। हम यहाँ पर लिखेंगे केल्विन, के हमने लिख दिया, इसका मतलब केल्विन। अच्छा चलिए लिख ही देते हिंदी में, नहीं तो वो कुछ बच्चे नाराज हो जाएंगे, बोलेंगे कि सर ये सब क्या है, हमने आपको फीस तो नहीं दिया है, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन आप केल्विन को के नहीं लिखिए, कम से कम पूरा लिखिए, है ना। सब्सक्राइब तो किया है। केल्विन पैमाने के एक खाने की लंबाई तथा सेल्सियस जानते हैं ना, डिग्री सेल्सियस केल्विन में के आता है, ठीक है। सेल्सियस पैमाने के एक खाने की लंबाई में संबंध आपसे पूछ रहा है। आपके पास में ऑप्शन है 1:1, 4:5, 5:4 और नन ऑफ दीज, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। आप लोग थोड़ा सोचिए, तब से मैं इसमें इंक डाल देता हूँ, ऊपर से ही डाल देता हूँ। आप लोग सोचिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। अरे यार देखो, मार्कर ना उल्टा खुलता है, तो खुलने के बजाय मैं इसको टाइट कर दूं, ठीक है। मुझको लगता है इंक भी खत्म हो गया है। स्मार्ट बोर्ड वाले क्या समझेंगे कि इंक क्या होती है कि नहीं? चलिए कोई बात नहीं है, समझ पाए क्वेश्चन को क्या है। देखिए जैसे हमने कहा केल्विन और सेल्सियस की यहाँ पर बात हो रही है, तो छोटी सी बात जानिए। जैसे हमने कहा कि 20 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में लिखो, तो केल्विन में लिखने के लिए क्या करते हैं पता है, 273 ऐड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर इसको हमको लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे 20 प्लस 273, होता तो 273.15 है, लेकिन हम लोग 273 ऐड करते हैं, तो 273, ठीक है। इसको ऐड करेंगे तब ये केल्विन में लिखा जाएगा। यानी कि अब हम इसको लिख सकते हैं, अगर हम लिखें तो इसको हम लिखेंगे 3, 9 और यहाँ पर 2, इतना केल्विन, है ना। तो चाहे हम 20 डिग्री कहें, चाहे हम 293 केल्विन कहें, दोनों बात एक ही है। लेकिन अब ध्यान से समझिएगा, हमने कहा कि 21 डिग्री सेल्सियस, तो 21 डिग्री सेल्सियस कितना होगा, अगर केल्विन में अगर हम बदलेंगे तो इतना केल्विन होगा। अगर हमने कहा 22 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 22 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर कितना होगा 295, आप ऐड कर लीजिएगा, 273 इसमें ऐड करेंगे 295 आएगा। अगर हमने कहा 23 डिग्री सेल्सियस,
तो अगर आप इसमें ऐड करेंगे तो 296 डिग्री केल्विन, है ना। तो कहने का मतलब है कि अगर हम इसको एक बढ़ा रहे हैं तो एक बढ़ रहा है, एक बढ़ा रहे हैं तो एक बढ़ रहा है, एक बढ़ा रहे हैं, एक बढ़ रहा है। तो अगर टेम्परेचर के रिलेशन की बात करेंगे और उसके पैमाने की बात करेंगे तो उसका एक खाना यानी कि केल्विन का एक खाना हमारे सेल्सियस के एक खाने के बराबर ही होता है ना। तो आप उसमें अलग मत सोचिए। तो जितना बड़ा केल्विन का एक खाना उतना ही बड़ा सेल्सियस का एक खाना। तो रेशियो क्या बन जाएगा 1:1 का। ठीक है, बात समझ आ गई। तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, बहुत कॉन्सेप्ट में परेशान मत होइए। अगर ऐसा क्वेश्चन आया केल्विन और सेल्सियस का, ठीक है, रेशियो आया, संबंध आया तो सीधे लगाइएगा, लेकिन सतर्क रहिएगा एक बात से, यहाँ पर कभी ऐसा ना कह दे कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में आपको बताना है। ठीक है, उसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए। तो कब ये आपको लगाना है 1:1 जब केल्विन और आपको सेल्सियस कहेगा तब। हमने आपको रीजन भी समझा दिया। ठीक है, क्योंकि एक ही का अंतर आता है, एक एक अगर आप सेल्सियस बढ़ाएंगे तो एक एक केल्विन बढ़ेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या क्वेश्चन है भाई, इसके बाद ये क्या क्वेश्चन है, इसके बाद क्वेश्चन है सॉरी री र्यूमर र्यूमर पैमाने र्यूमर पैमाने पर तापांतर तापांतर 20 डिग्री र्यूमर है तो सेल्सियस को हमने ऐसे लिख दिया, वो हिंदी में लिखा है, समझ लीजिएगा। पैमाने पर तापांतर दैट इज तापांतर कितना होगा, कितना होगा। ठीक है, इफ द टेम्परेचर डिफरेंस द र्यूमर स्केल इज 20 डिग्री र्यूमर then the corresponding temperature difference between to the Celsius scale will be, है ना। इंग्लिश में क्वेश्चन हो गया। देखिए ये बुक में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो नहीं है तो परचेस कर लो, आदित्य IRT एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, 1000 बार कह चुके हैं, कर लो कर लो कर लो। ठीक है, लेकिन आप लोगों को नहीं करना, टेस्ट वगैरह सब कुछ वहीं पर मिल जाएगा, आपको फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, बस एक एक चीज का पेड करना आपको, ई बुक, अगर आप ई बुक में लेना चाहते हैं तो। ठीक है, चलिए ऑप्शन नहीं लिखेंगे तो फिर सर कैसे समझ आएगा। 20 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस और लास्ट ऑप्शन IRT का तो सबसे एकदम चहेता ऑप्शन है लास्ट, नन ऑफ दीज। कुछ समझ नहीं आ रहा, नन ऑफ दीज। ठीक है, चलिए क्या है भाई ये कहानी तापांतर अपांतर की। र्यूमर को कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, तो र्यूमर को कन्वर्ट करना डिग्री सेल्सियस में, कैसे कन्वर्ट करेंगे। फार्मूला सर लिखिए, फॉर्मूला FOR फार्मूला फार्मूला इज कॉल्ड हाजमोला, खाइए, है ना। चलिए तो यहाँ पर देखो, अगर हम डिग्री सेल्सियस में कोई वैल्यू को प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, तो डिग्री र्यूमर जो वैल्यू है उसमें हम मल्टीप्लाई कर दें 5/4 का। दिस इज योर फॉर्मूला। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक, डिग्री सेल्सियस में जाइए, र्यूमर वाली वैल्यू को यहाँ पर रख दीजिए, आपको डिग्री सेल्सियस में मिल जाएगा। चलो रखो सर, इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, NOTE नोट। नोट का मतलब क्या होता है हिंदी में, क्या होता है। ठीक है, नोट का मतलब पैसा होता है, सब यही जानते हैं और तो कुछ जानते नहीं। ये आर क्या है, 20, 20 है ना। तो यहाँ पर हमने रखा 20। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसका कैलकुलेशन इतना आसान कि बच्चा बच्चा इसको कौन नहीं कर पाए। कक्षा 3 का बच्चे को अगर आप दे दीजिए ये क्वेश्चन ऐसे करेगा, सर 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 5 से 5 गुणा किया 25 कर देगा। लेकिन ये फॉर्मूला और ये नाम हो सकता है बहुत बच्चों ने आज पहली पहली बार, तो जिन्होंने पहली पहली बार सुना वो इमोजी भेजेंगे। ठीक है, कौन सी, उदास वाली। ठीक है, चलिए तो
अब आप इसको याद रखिए अगर आप सुन लिए हैं तो, ठीक है? इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको फॉर्मूला भी याद रखिए, ठीक है? इसके बाद का जो क्वेश्चन है, ठीक है, इस बुक में वही वाला है, जो आपका वो वाला क्वेश्चन था, जो वायुयान वाला, ठीक है? वो रनिंग क्यों करता है, ठीक है? दौड़ता क्यों है? रनवे पर दौड़ता क्यों है? ठीक है? दाब कम करने के लिए, ठीक है? तो ये हो गए आपके क्वेश्चंस फिजिक्स के। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी बातें, है ना? आपको क्लियर हो रही होंगी और इन वीडियो से हेल्प मिल रही होगी, ठीक है? तो क्लास भी करते रहिए, इन क्लासेस को भी देखते रहिए। पूरा सिलेबस आपको अपने माइंड में लेके चलना है। पॉलिटेक्निक और आईआरटी दोनों के स्टूडेंट जो है ध्यान से पढ़ेंगे, सब कुछ हो जाएगा, बहुत परेशान नहीं होना है, ठीक है? अभी आपके पास में अगर मार्च को देखें तो आधा मार्च बचा है, उधर का 3 महीने, तो साढ़े 3 महीने का समय बचा हुआ है, ठीक है? तो बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।